आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, ज़बरदस्त मज़ेदार जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और प्लस आज हमारे फैमिली के मेंबर जो हर दिल अजीज़ शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अक्सर जो है ना आपा के साथ हमारी बहस चल रही होती है कि इस सेट पे और इस फैमिली में दो ही खूबसूरत हैं जी माशाल्लाह। एक मैं और एक आप। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप आपा देख रही हैं ना तो फिर आपने बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना। खैर, तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। अगर आपने कुछ भी कोई भी क्वेश्चन डिजीज़ से रिलेटेड आपने करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है, हकीम साहब से आप पूछ सकते हैं। हकीम साहब आपको सारे सवालात का जवाब देंगे। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे जहां पर हमारी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ दोनों आपको मिलेंगी। आज फूड, आज का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक। हमने रिक्वेस्ट की थी हकीम शाह नज़ीर साहब से कि मौसम जिस तरह से कभी आजकल तबीयत बड़ी ख़राब है लोगों की, ठीक है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मोशन लोगों को लग रहे हैं, पेट लोगों के ख़राब हो रहे हैं, खाने की बदपरहेज़ी की वजह से भी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है, एक्सरसाइज और वॉक हम कर नहीं पा रहे, टाइम बहुत शॉर्ट है, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा था हकीम साहब को कि रेमेडीज़ लेकर आएँ। तो आज हकीम साहब जो रेमेडी लेकर आएँ, पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सी रेमेडीज़ हकीम साहब के पास है। जी हकीम साहब। देखें जलाल भाई, इसमें आजकल जो जिस तरह गर्मी की शिद्दत हो रही है, कई जगहों पे हब्स हो रही है, कई जगहों पे गर्मी पड़ रही है, और पसीना जो आ रहा है हमें वो बेतहाशा आ रहा है, और उसमें स्मेल भी आ रही है। बाज़ लोगों को उसमें ईचिंग खारिश भी महसूस होती है, चुभन महसूस होती है, और तबीयत निढाल सी हो रही होती है। तो आज हम एक ऐसी रेमेडी बना रहे हैं जिससे आपकी पसीने की शिद्दत को भी कम करेंगे, और साथ में गर्मी की शिद्दत जो ज़्यादा महसूस होती है इसको भी कम करेंगे। पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, और साथ में सर दर्द अगर रहता हो वो भी चीज़ ठीक हो जाएगी। क्या बात है। दूसरी रेमेडी हमारे पास है इस मौसम में, और आम तौर पे चेहरा दो टोन हो रहा होता है, कलर ख़राब हो रहा है, और कोई भी बेस लगाते हैं वो ज़्यादा ठहरती नहीं है, उसके बाद फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि ओपन पोर्स हो रहे हैं और साथ में कलर दो टोन हो रहा है चेहरे का। तो कलर को एक टोन करना और ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करना, और इससे कलर आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, स्किन भी लिफ्ट हो जाएगी। क्या बात है। तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही है। बात काले और गोरे की नहीं हो रही है, बात उसमें कशिश होनी चाहिए आपके चेहरे। अच्छा, ये एक तो होता है कि फूड पॉइजन हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, ठीक है। और मगर क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है अभी रिसेंटली, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमारे पानी में इशू आया है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इस मर्ज़ के शिकार हो रहे हैं, पेट लोगों का ख़राब हो रहा है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप कि ये गर्मी की शिद्दत है या खाने की बदपरहेज़ी है, ये क्या, या वाकई पानी के अंदर इशू है? देखिए, पानी के अंदर तो इशू है ही है, ठीक है ना। पानी आप कोशिश कीजिए, अगर आप मैनुअल यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप पानी को स्टील के बर्तन में डाल के 15 मिनट तक मैं पकाएं। सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, इवन के मैंने ये भी सुना है कि डॉक्टर ने ये भी कहा है कि इवन के आप अगर मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप बॉईल करके यूज़ करें। जी बिल्कुल, क्योंकि पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि स्टील के बर्तन में डाल के 15 मिनट तक उसे पकाएं, 15 मिनट, फिर उसके बाद आप इसे उतार लें और किसी बॉटल्स में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं। और एक ये तरीकाकार है। दूसरा, अपने ग़िज़ाओं को देखें आप, अब बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, अब घर की चीज़ें खाएं और साफ़ सुथरी खाएं, क्योंकि अब मौसम का भी इन्वायरमेंट आ चुका है जिससे आपका पेट ख़राब होगा। और अक्सर लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग दोनों एक साथ शुरू हो जाती है। डायरिया और वॉमिटिंग, बाज़ लोगों का एकदम पेट जो है वो पत्थर की तरह हो जाता है, गैस्ट्रिक सख्त हो जाता है पेट, तो फूड पॉइजन के चांसेस जो होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप ताज़ा पुदीना के 4 पत्ते ले लें और 1 इलायची, इसको 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 2 जोश दे के इसे उतार लें, और जब ये ठंडा हो जाए फिर उसका आधा कप उसी टाइम पी लें, आधा कप 2 घंटे के बाद पी लें। सही। आप देखिएगा फौरी तौर पे ये पेट भी वापस बैठ जाएगा, फूड पॉइजन होने के चांसेस जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, इस चीज़ पे काफ़ी काबू आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसको ईजी ना समझिएगा, आप अपने मॉलिज का मशवरा जारी रखिएगा। ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन थोड़ा सा तेज जलाल कहिएगा। भाई और शाह नदीर साहब दोनों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप वालेकुम लोग? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मेरी बहन क्या कहेंगी? जी मैं महाम बात कर रही हूँ। मेरी एज 45 है। अच्छा, मेरी स्किन डॉक्टर से कहना है कि मेरी डबल टोन हो रही है। छाइयाँ थी तो छाइयों के अलग टेस्ट हैं और वाइट वाइट से थोड़ी सी स्किन पे धब्बे पड़ रहे हैं। ठीक इस वजह है। से कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि ये मेरी दोनों चीजें सही हो जाएं। जैसे ब्लैक धब्बे भी हैं छाइयों के और थोड़ा सा बीच बीच में ना वाइट से भी हो रहे हैं स्किन पे, टेस्ट पे खाली। ठीक है महाम, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं जलाल भाई, बस इसी का मुझे आंसर दे। मैं बहुत ठीक है मेरी इंतजार बहन, में थी। आप स्क्रीन के आगे आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। आपको अभी हकीम शाह नज़ीर साहब बता देंगे। जी हकीम साहब। देखिए ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स से पड़ रहे हैं ना, कैल्शियम के और दो निशान भी टोन हो हो रहे हैं। सकते हैं और चेहरा 2 टोन हो रहा है। आप 1 गिलास दूध रोजाना पिया करें, एक काम कीजिए। और दूसरा, जितने लोग भी अच्छा, हमें देख दूध जो है उसकी कोई टाइमिंग होगी, मॉर्निंग या किसी भी नाइट? टाइम पी लें, किसी कोई भी हर्ज टाइम नहीं पी है, लें। किसी भी टाइम पी लें। अगर मगर कहते हैं कि रात में पीकर सोने से नींद भी बेहतर आती है और सुबह में आपका मेटाबॉलिज्म भी बड़ा बेहतरीन हो जाता है। वो तो इससे बेहतरीन हो जाता है, नींद बेहतर आती है, उसमें सुकून होता है। दूसरा ये है कि आप कम से कम 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप दूध पी लिया दूध करें, पी लें। ताकि आप जो उसके तबखीर होता है, गैसेज होती हैं, वो खारिज हो जाएं। वो खारिज हो जाए। ठीक है, आप इस तरह पिएं। और दूसरा ये है कि जितने लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिनकी भी स्किन 2 टोन हो रही हो, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे हों, या उसके ओपन पोर्स हो रही हों, झाइयाँ हो रही हों, उसको ठीक करने के लिए एक हम रेमेडी हम बना कर दिखा रहे हैं। ये इससे आप नोट कर लीजिए। क्या बात है। ठीक है, आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो लेनी है हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ। जी हाँ। जब नाम हुस्न यूसुफ है जी तो हाँ। फिर इसका कमाल भी ये जो लेना ना है वो 1 क्या चाय वाला बात है। चम्मच। ये है सफ़ेदा काशगरी। सफेदा काशगरी, जी हाँ। हुस्न यूसुफ। जी हाँ, ये दोनों, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। ये समंदरी झाग साबुत है, सही। ये इसका पाउडर है। सही ये अभी हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। सही ये है गोंद कतीरा। कतीरा। गोंद कतीरा, ये इसका पाउडर है। सही है। ये भी हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। सही। ठीक है, इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे वो अर्के गुलाब करेंगे। सही। ठीक है, अब ये अर्के अर्के गुलाब गुलाब हमने, आप जितना भी, जी हाँ, इसमें इसका पेस्ट बना लें, नहीं तो दूध ठीक में है। इसका पेस्ट बना लें आप। ठीक है, दूध में या अर्के गुलाब के अंदर इसका पेस्ट तैयार करना है। जी हाँ, ठीक है। इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाएं आप। हुस्न यूसुफ, उसने यूसुफ है, सफ़ेदा काशगरी है, सफेदा काशगरी, गोंद कतीरा है, गोंद कतीरा और जी हाँ, समंदरी समंदरी झाग। झाग है। ये इस तरीके से आपने नरम सा पेस्ट बनाना है। सही। और अपने हाथ पे या जिस तरह आप चेहरे की बात कर रही हैं, इस तरीके से लगा के इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी बना सकते हैं आप। ये थोड़ा रनी हो गया है। यहाँ ये आप पूरे चेहरे पे, आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं, हाथों के नकल्स पे भी लगा सकते हैं। आधा घंटा लगाएं। आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप इसे। एक टाइम रोज़ाना करना है। आप देखिएगा पहले दिन में कितना फ़र्क होता है, दूसरे दिन में कम से कम 1 शेड साफ़ होगा, आस्ते आस्ते चेहरा बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आप 1 महीना यूज़ करें और आगे ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है। इसके साथ एक कॉलर हो रहा है, हकीम साहब उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी अदाब। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फैसलाबाद से अहमद। दोबारा कहिएगा प्लीज। फैसलाबाद से बात कर रहे हैं अहमद। जी जी फैसलाबाद हम क्या कहेंगे और क्या फरमाइश है आपकी? हकीम साहब से पूछना था कि छोटा बच्चा है 2 साल का, ठीक है। उसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, होता है। गंदम की रोटी हजम नहीं होती उसको, ठीक है, इसके बारे में बता दें। हाँ बेटा, बिल्कुल आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। जी देखिए, जिन लोगों को भी गंदम से एलर्जी है वो तो फिलहाल गंदम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दूसरा ये है कि बच्चा है छोटा 2 साल का, तो प्लीज़ इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। आप उसे फौरी, जो पेट्स के डॉक्टर हैं, आप उससे मशवरा जारी रखिए। और ये गंदम की रोटी बिल्कुल यूज़ ना कराएं, उसकी जगह जौ की कराएं, दूसरी चीज़ों की कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये अवॉइड करना होगा, बच्चे को सूट नहीं कर रहा। सही, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, फिर इसको रब करने के बाद, रब करने के बाद आप धो लीजिए, वॉश करना है, वॉश नॉर्मल कर लें आप। 1 टाइम रोज़ाना करना है और 1 महीना यूज़ करना है। आप देखिएगा, आप खुद दूसरों को ये बताएंगे, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। सही। टोटल ये देखें आप, जड़ी ये जो बूटी है, दो इसमें कोई टोन केमिकल हो रहा नहीं है, है। ये ओपन पोर्स हो रहे हैं, ओपन ये पोर्स सब हो रहे हैं, ये भी मिनिमाइज हो जाएंगे, स्किन भी थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी और कलर भी साफ हो जाएगा। और जो 2 टोन चेहरा है, छाइयाँ बन रही हैं, ये भी साफ होने शुरू हो अच्छा, जाएगी। लिफ्टिंग के लिए हुस्न यूसुफ काम करता है, चेहरे की शाइन के लिए उसने यूसुफ काम करता शाइन है। के लिए उसने यूसुफ लिफ्टिंग काम के लिए गोंद कतीरा यूज। गौन कतीरा काम करते हैं क्योंकि उसमें स्टिकेपन होता है। हाँ, ये ठीक लिफ्ट है। करता है इस चेहरे को, तो इसलिए इसमें टोटली हमने 4 चीज़ें डाली हैं।
एक हमने हुस्न यूसुफ, एक समंदरी झाग, एक सफ़ेदा काशगरी और एक गोंद अच्छा, कतिया। ये सफ़ेदा काशगरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सफ़ेदा काशगरी जो है एक पाउडर होता है जो पंसारी की दुकान पे मिलता है। इसके अंदर ये समझो एक प्लेन चीज़ है, और दूसरा ये एंटी एक्नी होता है। ये एंटी एक्नी जी हाँ, एक्नी को ख़त्म करता है। इसके अंदर हम हर किस्म के मास्क, ये समझो एक बेस होता है, इसमें हर किस्म के मास्क वगैरह, आप क्रीम्स वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म के ठंडे करने वाले पाउडर वगैरह बना सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी हमारे बाइकर्स बॉयज़ हैं, ठीक है, या हमारे जो भाई और बहनें जितनी भी हैं जो गाड़ियां चलाती हैं और उनके नकल जो हैं ये काले हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये नकल्स पेस्ट- काले हो जाते हैं, हाथ काले हो जाते हैं, ये उस पर भी लगा सकते हैं। गर्दन काली हो जाती है, आप उस पर लगा सकते हैं। बॉडी पे अगर किसी किस्म के स्क्रैच मार्क्स वगैरह बन रहे हो, ये उस पर भी लगा सकते हैं। और ये काम करेगा बिल्कुल काम करेगा। और कितना टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इसका, कि कितने टाइम के लिए 30 इसको- मिनट रोज़ाना करना है, यानी आधा घंटा आप अपने आप को दें, रोज़ाना ये इस्तेमाल करें और 1 महीने तक यूज़ करना है आपने। 1 महीने के बाद जो है ना आपका रंग 1 महीने नहीं, 7 दिन में इनका कलर चेंज 7 होगा दिन में आपकी तरह हो जाएगा गोरा। इंशाल्लाह। ठीक है। खुद कहेंगे ये मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा, लड़के और इसमें लड़के, और किसी भी एज वाले यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा एक रहता है लोगों का कि ऑयली स्किन है और ड्राई स्किन है, इसको ये सूट नहीं करती या इसको ये सूट नहीं करती, तो ये दोनों को सूट करेगी? बिल्कुल करेगी, दोनों को सूट करेगी, क्योंकि इसमें ये ऑयली जो स्किन होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है, ये अर्के गुलाब जो है ये उसको ख़त्म करती है। खत्म करेगी। हाँ, और जिन लोगों का ड्राई स्किन है वो दूध में मिला के लगाएं, वो दूध में, ताकि उसमें फैट कंटेंट जो है या, वो उसको कवर वो कर उस ले। पर कवर हो जाएगा, आपका जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, समंदरी झाग की क्या परफॉर्मेंस होती है वैसे? देखें, समुद्री झाग जो है ये हर चीज़ को क्लियर करने में मदद देती है। जिस तरीके से हम शीशा, अगर आपका जो है वो साफ़ नहीं हो रहा, तो समुद्री झाग का पाउडर बनाएं, आप उस पर लगाएं और उससे आप अखबार से साफ़ करें, आप देखें शीशा साफ़ हो जाता है। इस्त्री आपकी ख़राब हो गई है, आपके जो कपड़े जल जाते हैं उसके साथ लग जाते हैं, कलर ख़राब हो जाता है, तो आप इससे रगड़ें आप उसे, तो ये इस्त्री भी साफ़ कर देती क्या बात है। क्योंकि ये हर चीज़ को क्लियर करने में मदद देती है। क्या बात है। इसके साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन है मैं हमारे साथ और कराची कहाँ से से? जी, मैं कराची से शाजिया बात कर रही हूँ। मुझे हकीम साहब से पूछना है कि मेरे चेहरे पे झाइयाँ हैं और मैंने काफ़ी इलाज कराया उसका, तो क्रीम लगाती हूँ तो सही हो जाती है। अब जिसको किसी को बता दी तो कह रही कोई खून की खराबी है आपके जिस्म में, हालांकि खून भी मैंने टेस्ट कराया तो खून मेरा नॉर्मल है। तो अब ऐसी कोई खाने की चीज़ बताएं लगाने के लिए, तो हकीम साहब ने बता दिया कि ताकि मेरे अंदर से छाइयाँ ख़त्म हो जाए, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान मैं रहती समझ हूँ। अच्छा शाजिया, सिर्फ छाइयाँ हैं या और कोई भी इशू है चेहरे नहीं से? नहीं, सिर्फ जलाल भाई मेरे सिर्फ फेस पे छाई हैं और अभी पड़ी हैं। तो मैंने क्रीम वगैरह पहले शुरू में यूज़ करी थी तो उससे सही हो गई थी, छोड़ देती हूँ तो फिर दोबारा आ जाती हैं। अब मैंने हकीम से बोला तो वो कह रहे हैं कि आपके खून में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से ये हो रही है। खून टेस्ट कराए तो वो भी नॉर्मल है। वो भी नॉर्मल है। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हम एक शॉर्ट सा ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है हकीम साहब, ब्रेक से वापस आके ये सवाल का बिल्कुल, मैं जवाब इसका जो है ना हम जवाब देते हैं। तो व्यूअर, जाना कहीं नहीं है, शाजिया का जवाब अपनी जगह पर खड़ा है, हमने देना है। ठीक है, और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। इसके बाद हम आएंगे पसीने की तरफ और बाकी की जो हमारी गर्मी और ये सारी शिद्दत को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी वो भी बननी है। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सवाल ब्रेक से पहले था कि छाइयाँ, हमारी बहन की कॉल आई थी और उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था शाजिया ने कि छाइयाँ जो है हाँ, वो कैसे ख़त्म होंगी। देखें, आपको लगाने के लिए तो हमने बता दिया कि आपने ये चीज़ लगानी है, और पीने के लिए जो है आप एक ले लें गुले गुड़हल। गुल है गुड़हल। गुड़हल। जी हाँ, गुले गुले गुड़हल। गुड़हल। ठीक है, ये आप लें, इसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लिया करें। गुले गुड़हल की खूबी ये है कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो स्किन फेयर करने के हैं, ग्लूकोथायान और विटामिन सी की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आपने ये 1 गिलास पानी में रोज़ाना भिगोना, सुबह निहार मुँह पीना। एक तो इससे कलर फेयर होगा, दूसरा ये है कि छाइयाँ भी ख़त्म होंगी आपकी। क्या बात है। जो आपने कंप्लेन की ना, छाइयाँ लगाने, डॉक्टर ने टेस्ट भी करवा लिया, ये करवा लिए, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं, आप ये करके बताइए।
और गुले गुड़हल भी पीना है और साथ में ये जो चार चार चीज़ों का जी हाँ, इसमें जो हमने डाला हुस्न यूसुफ, एक चाय वाली चम्मच, सफ़ेदा काशगरी एक चाय वाली चम्मच, समंदरी झाग, हुस्न यूसुफ समंदरी झाग हाँ, एक चाय वाली और चम्मच और गोंद कतीरा एक चाय वाली चम्मच। टोटल 4 चीज़ें, इनको मिला लें, फिर अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना। क्या बात है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं निदा बात कर रही हूँ पुशाब से। जी निदा क्या कहेंगी? सर आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। ईद के प्रोग्राम तो बहुत प्यारे थे, बहुत सी नई चीजें सीखने में मदद मिली। थैंक यू वेरी मच निदा। हाँ जी। और शाह नज़ीर साहब के हम काफ़ी फ़ैन हैं, उनसे तो रब्ता रहता है, उनके अपने ज़ाती नंबर पे भी। क्या बात है। इस प्रोग्राम में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैंने पूछना है कि गर्मी दाने जो सर के अंदर निकल आते हैं, मतलब ये जो बालों के दरमियान में यूँ निकल आते हैं, सारा सर ब्रश नहीं किया जाता, बालों में मुश्किल हो जाती है, तो इसके लिए क्या करें? ठीक है निदा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए और अप्रिसिएशन के लिए। आप स्क्रीन के आगे आ जाएं, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं। वंस अगेन थैंक यू जी। जी, गर्मी दाने जो इस तरीके से सर पे निकल आते हैं ना अंदर, और जैसे पित्त टाइप के होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कमेला पाउडर। कमेला पाउडर बिल्कुल इस टाइप का होता है, ब्राउन कलर का होता है, पंसारी से मिल जाएगा। आधी चम्मच थोड़े से सरसों के तेल में मिला के पूरे सर पे लेप कर लें। आधे घंटे के बाद सर धो लें आप देखिएगा इससे एक तो खुश्की भी दूर हो जाएगी, जो ईचिंग खारिश महसूस होती है खुश्की की वजह से, खुश्की की परत बन जाती है और छोटे छोटे से दाने निकलते हैं उस सर पे, ये उसको भी ख़त्म करेगी। ये आधा घंटा लगाएं और फिर धो लें, फिर 1 दिन छोड़ के दोबारा करें। जब मुकम्मल सर में से दाने ख़त्म हो जाए फिर आप ये भी छोड़ दें लगाना। क्या बात है, क्या बात है। तो इससे प्रॉपर जो है आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है निदा। तो अच्छा हकीम साहब, अब ये जो बाकी का सौंफ और ये आलू बुखारा और ये कुछ मुझे सर फूका बूटी है। क्या है? सर फूका बूटी। सर फूका बूटी। देखिए गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील होती है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। आम तौर पे भी यानी ये तो मौसम ही ऐसा है जिसमें हब्स हो जाती है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, स्मेली पसीना होता है, ये उसको भी। अच्छा, ये जो स्मेल आ रही चंद लोगों पे से ये स्मेल आती है, हाँ, और इसमें बुरी बात नहीं है कि स्मेल आ रही है। बुरी बात ये है कि आप उसका इलाज नहीं कर रहे या आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे। स्मेल आना बुरी बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, आपका बॉडी का है, ठीक है, हिस्सा है एक, ठीक है। बट आपके साथ अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई कुलीग हैं, तो अगर आपको आती है उस पर से स्मेल, तो उनको अकेले में ले जाके ज़रूर ये बात बताएं कि आपके से स्मेल आ रही है। हम करते क्या हैं, हम शर्मा शर्मी में सामने वाले को गाइड नहीं करते कि तुम पे से, क्योंकि जिस पे से स्मेल आ रही होती है उसको पता नहीं चलता कि मेरे पे से स्मेल आ रही है, उसको नहीं पता, ठीक है, उसको मालूम नहीं होता, मगर सामने वाला जो है उससे दूर भाग रहा होता। खैर, एक कॉलर है और इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं सरगोदा से आयशा बात कर रही हूँ। आयशा कहाँ से बात करें? सरगोदा से। जी आयशा, क्या कहना चाहते हैं? अंकल मैंने ना अपने पापा के बारे में पूछना था। जी पूछें। मेरे ना पापा के ना 1 माह हो गया मोरों में ना बहुत ज्यादा तकलीफ है। ठीक है। और उसकी वजह से ना ये पट्टों में भी बहुत ज्यादा खिंचाव हो गया, उनको बहुत ज्यादा पेन होती है। ठीक है, जारी बातें होती है। उनको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है बेटा? जी आयशा, उनको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी शुगर है। शुगर है, ठीक है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है? ब्लड प्रेशर का भी मसला है। गैस का भी मसला। गैस्ट्रिक इशू भी है? जी गैस का भी इशू है? जी ठीक है आयशा, ठीक है। अभी आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब आपको बता देंगे, ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच आयशा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार भाई, ये पहले ये काफी बताएं लोगों के भाई, साथ ये बात तो करेंगे, पहले ये बताएं आप, अंकल आपको कहा कि मुझे कहा?
यार भाई कहो भाई, मुझे आप कहा है, बताओ, इसलिए आपको कहा कहा है, है। इसलिए कहा भाई है कहो ना यार, इतने खूबसूरत कि है। नॉलेज का जो नॉलेज होता है, जो डॉक्टर होता है, उसका रिश्ता वैसे ही माँ बाप वाला होता है। क्या बात है, क्या बात है, चलो मैं बच ठीक है। गया फिर। ठीक है, अच्छा जी हकीम साहब। तो आपको मैं लड़का कहता हूँ बस। अच्छा जी हकीम देखिए, साहब। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, मोरे हिल जाते हैं L4 L5 के, और बाज़ लोग आज सर्वाइकल के भी मोरे हिल जाते हैं, जिससे लेटते बैठते चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कमज़ोरी बहुत फील होती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, दर्द इस कदर तंग करता है कि चीखें निकल जाती हैं। तो मोरों को ठीक करने के लिए और साथ में सर्वाइकल के मोरों को ठीक करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। आपने लेना है चोप चीनी, चोब चीनी, सोब, चोप सोब नहीं, चीनी, सोप नहीं, चोप चे से, चॉप, चॉप हाँ। चीनी, चॉप, चोप चॉप चीनी से चॉप। जी हाँ, चोप चीनी अगर ना लिख सकें तो इसकी वीडियो बना लें, ठीक है। चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागोरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी, ये जड़ लकड़ी होती इलायची हैं लकड़ी। इलायची के दरख्त की, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। सूरनजान शीरी 20 ग्राम, ये एक चीज़ 20 ग्राम है, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, चोप चीनी, असगन नागोरी, जड़ इलायची लकड़ी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम बराबर वज़न ले लें। और जो सूरनजान शीरी हैं वो 20 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी से, ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल कराना है कुछ अरसा। 5 दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके वालिद साहब दौड़ेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी। और जितने लोगों को भी मोरों की प्रॉब्लम है, कमर के मोरों की, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और गैस्ट्रो के लिए क्या होना गैस्ट्रिक को ख़त्म करने के लिए आपने लेने सूखे लीमू, पुदीना देसी, सौंफ, अनारदाना, ये तीनों चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद सादा पानी से, इंशाल्लाह गैसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी हकीम साहब। दूसरा, आपने पसीने की शिद्दत को कम करने के लिए 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है। उसमें 1 चाय वाली चम्मच आपने डालनी है सौंफ, सही, ये 1 चाय वाली चम्मच, और इसमें डालेंगे ये 4 दाने आलू बुखारा, 4 दाने हैं ये, ठीक है। ये हमने डाला, और ये है सरफुका बूटी, ये गर्मी की शिद्दत को भी कम करती है, साथ में यूरिक एसिड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है। ये हम लेंगे 1 चम्मच के बराबर। इस तरह आपने भिगो देना है रात को, और सुबह निहार पेट छान के इसका पानी पी लेना है आपने। सही। और अगर इस तरह नहीं कर सकते हैं तो दिन को भिगो दें, 1 घंटे के बाद आप इसे छान के इसका पानी पी लें। पहले चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के पी लें आप। तो वो जो आलू बुखारा इसमें है उसको खा नहीं सकते? वो मेल्ट हो जाएगा ना, मेल्ट इसमें हो इसकी जाएगा। गुठलियाँ रह जाएंगी, वो गुठलियाँ फेंक देनी है। रहेंगी। अच्छा। ये छान के सारा फेंक देना है, इसके अमेजेस जो इसमें आ जाएगी। अच्छा, सुबह में इसको पहले शेक करना है, फिर छान के पी लेना, छान के पी लेना है। छान के इसका पानी पीना है। आप देखिएगा 15-20 मिनट में आपकी गर्मी की शिद्दत में आपको कमी महसूस होगी, पसीने की शिद्दत में आपको कमी महसूस होगी, और साथ में पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, गैसेस, तेज़ाबियत, पेट का फारा वो भी दूर होगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जिन लोगों को पसीना आता है और उसमें से स्मेल आती है, तो उसके लिए फिटकरी का पानी या कोई ऐसी पानी का भी इस्तेमाल होता है? नहीं, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, ऑयली स्किन हो जाती है, तो ऐसी सूरत में या आपको स्मेल बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो लाल फटकड़ी ले लें आप। एक सफ़ेद फटकड़ी होती है, एक लाल रंग की होती है। लाल फटकड़ी एक मटर के दाने के बराबर 100 ग्राम अर्के गुलाब, यानी आधा पाव अर्के गुलाब की जो स्प्रे वाली बोतल आती है उसमें आप डाल लें, और ये आप अपने स्प्रे करें। अच्छा, ये फिटकरी वर्ड है या फटकरी वर्ड है? फटकड़ी, फटकड़ी है, फिटकड़ी नहीं है। फिटकड़ी, बाल लोग फिटकड़ी बोलते हैं, बाल लोग फटकड़ी बोलते हैं, दोनों सूरतों में पंसारी समझ जाता है। वैसे फटकड़ी है। फटकड़ी है। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, आदाब। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से फरा मसूद बात कर रही हूँ। तो मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। जी मेरी बहन बोलिए। मेरे ना घुटनों का ना, दोनों घुटनों का गूदा खत्म हो गया है। हाँ, तो मेरी उम्र 60 साल है, और तकरीबन ये ना 15-16 साल हो गए मेरे घुटनों के मसले को ना। तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मुझे ना, चलने में इसमें भी, सूजन भी हो मतलब जाती है। लेटे लेटे भी ना बादशाह वो बाइटे से आ रहे होते हैं। तो मुझे उसके टक टक की लिए आवाज़ अगर आती है। बता दे तो मेहरबानी होगी। मेरी बहन आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी हकीम साहब। जलाल भाई देखें, ये जो घुटनों में गैप आ जाता है, इसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, इसमें टक टक की आवाज़ आती है, अगर बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं, कभी घुटनों में सूजन भी हो जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये फील होता है कि जैसे आप घुटना जो है नाकारा हो चुका है।
चलने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। ये टोटली 4 चीज़ें। अजगन नागौरी, काला गोंद काला गोंद और सूरजजान शीरी, सफ़ेद मूसली है। सफ़ेद मूसली। हाँ, मैं दोबारा 50 रिपीट कर देता हूँ। सफ़ेद मूसली, मूसली, अजगन नागौरी, नागौरी, काला गोंद, काला गोंद, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है, 2-3 महीने। फ़ायदा आपको जिस तरह मैंने कहा है कि 5 दिन में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे आप, लेकिन इसको रोकना नहीं। इंशाल्लाह 3 महीने के बाद आप वॉक कीजिएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। इंशाल्लाह। और मैंने ये भी सुना है हकीम साहब कि गार्लिक का खोया, आपने बताया था गार्लिक का खोया भी जो है ना वो भी बहुत बेहतर है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टोप्रोसिस, जिसमें हड्डियों का बुरबुरापन होता है। हड्डियों के बुरबुरेपन को ख़त्म करने के लिए अगर बोन्स स्क्रैनिंग में आ गया कि आपकी हड्डियों में बुरबुरापन आ गया, जिसे ऑस्टोप्रोसिस कहा जाता है, तो आप खजूर के दरख्त का गोंद ले लें। गोंद छुआरा कहते हैं उसे। गोंद छुआरा। उसकी 1 चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएं 4 महीने तक। 4 महीने के बाद अपना बोन्स स्क्रैनिंग कराएं, आपको ऑस्टोप्रोसिस में नुमाया फ़र्क मिलेगा। और अगर आपकी डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है तो प्लीज़ उसे जारी रखिएगा, उसको रोकिएगा नहीं। जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं इस वक्त, मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि अपना एलोपैथिक जो है ना वो आपने बंद नहीं करना, ठीक है। आपने जो भी डॉक्टर ने आपकी मेडिकेशन आपको दी है उसको आप जारी रखें और साथ में ये रेमेडीज़ आप अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने चाहा तो बहुत आप खुद दवाइयों से आस्ते आस्ते दूर होते जाएंगे, आप खुद होते जाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। तकलीफ में जब और बेहतर होते जाएंगे, सेट होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों ने जितनी भी रेमेडीज़ हकीम साहब ने अभी तक बताई हैं, अगर किसी से मिस हो गई हो या अगर नहीं देख पाए हों, तो वो सब के सब यूट्यूब के ऊपर जैसे ही शो ख़त्म होता है उसके आधे घंटे और 45 मिनट के बाद हमारा शो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, जहाँ पे हमारे चैनल का नाम है, लिंक है आज फूड, ठीक है। वहाँ पे आप उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे कि वीडियोस जो है वो अपलोड हो गई है। तो वहाँ से आप तमाम हमारी रेमेडीज़ और पूरा शो जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, जैसे पसीना आना का तो ये है, मतलब कहते हैं कि पसीना आना भी बेहतर है। आना बेहतर है, बिल्कुल आना बेहतर है। और उसके लिए पसीने आने के लिए आप अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्कआउट करने वाला जो पसीना होता है उसमें और ये नॉर्मल पसीने में क्या फ़र्क है? देखें, एक होता है अच्छा, यानी आपके वॉक से आप थक रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, वो आपकी एनर्जी की वजह से आ रहा है। दूसरा ये है कि जो एक होता है बेतहाशा, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, पसीना टपकता जा रहा है, आप खाना खा रहे हैं, पसीना टपकता जा रहा है, ये गैर ज़रूरी हो। ये गैर ज़रूरी, ये आपका वो पसीना है जो गर्मी की शिद्दत की वजह से हो रहा है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो हीटअप है और साथ में मौसम की भी हीटअप है, वो जब दोनों इकट्ठी हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, आपको पसीना निकल रहा है, तो उसको ठीक करती है ये। ठीक है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच। एक जलाल भाई, एक व्यूवर्स के लिए एक बात कहूँगा, जितने लोग भी मुझे कॉल करते हैं, खुदा के लिए आप पेन कागज़ रख के मुझे फ़ोन किया करें। आप मुझे होल्ड पे रख के खुद पेन ढूंढने चले जाते हैं, ये मसला हो जाता है। अच्छा ठीक है जी, हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ टाइम अगेन पता नहीं चलता, आप आए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह हमने प्लान किया हकीम साहब से मैंने ब्रेक के अंदर कि नेक्स्ट जो वेडनेसडे को होगा हम ENT जो है ना, नाक कान और दांतों का हम तमाम जो है ना इसके बारे में डिस्कस करेंगे और रेमेडीज़ होंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ेदार सी रेसिपी, ठीक है जी, जलफ्रेज़ी हम बना रहे हैं। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर जो रेसिपी हम आज बनाने वाले हैं उसका नाम है जी चिकन जलफ्रेज़ी, ठीक है जी। अच्छा, हमारे हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ जो हैं वो आप लोगों को बताई हैं अभी, ठीक है, और होपफुली आप लोगों के समझ में भी आई होंगी रेमेडीज़ सारी, और आप लोग ट्राई करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं या रेमेडीज़ ट्राई करते हैं तो काइंडली फ़ीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा शो कैसा जा रहा है, रेमेडीज़ सही हैं, रेसिपीज़ हमारी सही हैं, ठीक है जी।
तो हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेज का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब मैंने आपको चैनल बताया आज फूड कॉल के लिए, आप नंबर ऑन स्क्रीन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो चिकन जलफ्रेजी हम बना रहे हैं, अच्छा जलफ्रेजी के बारे में अगर बात करते हैं तो जलफ्रेजी आई कहाँ से, सही है। आज से तकरीबन मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था इसमें था ये कि 150 साल पहले जब ब्रिटिश लोग जो हिंदुस्तान के लिए या पाको हिंद की तरफ जब आए थे माइग्रेट करके, जो तो उनकी जो फोर्स थी या वो लोग जो थे, तो वो लोग खाया करते थे रोस्ट और भुनी हुई चीज़ें और होल चिकन और होल बीफ, होल मटन और इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी, जिनको रोस्ट किया जाता था, पकाया जाता था, ये ग्रिल किया जाता था। तो उसकी जो वेस्टेज होती थी, ठीक है, वेस्टेज के अंदर जो चिकन के पीस या बीफ के पीस या कोई भी XYZ मीट के जो वेस्टेज बचता था, उसको प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के साथ पकाया जाता था, उसका नाम जलफ्रेजी रखा गया था। अच्छा, तो बेसिकली ये जब बना था, ये बना था कोलकाता के अंदर, बांग्लादेश में। बंगाली वर्ड है जलफ्रेजी, जलफ्रेजी मेरे ख्याल से, झल 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 JHAL और P से स्टार्ट हो रहा है फ्रेजी, तो झल फ्रेजी है बेसिकली। तो उस वहाँ से ये बनना शुरू हुआ कलकत्ता के अंदर से, और इसका नाम फिर बाद में जल फ्रेजी प्रोनाउंस इसको करना शुरू किया और ये रेसिपी क्रिएट हुई थी। अगेन वेस्टेज जो मीट है आपका उसके साथ और वेजिटेबल के साथ। अच्छा, अब वेजिटेबल इसमें जो शेफ्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने बनाया और हमने बनाया। अच्छा, उन्होंने इन्वेंट किया अपने तरीके से, मतलब इंग्रेडिएंट्स को कुछ आगे पीछे करना, ठीक है। तो रेसिपी को अपना नाम नहीं दे सकते आप, कोई भी हो, सही है जी। तो यहाँ पर अब जैसे हम कहते हैं अक्सर कि हमारी अम्मी जो निहारी बनाती हैं वो वैसा निहारी कोई नहीं बनाता, या मेरी अम्मी जैसे भिंडी बनाती, भिंडी तो सारी अम्मी बनाती हैं, सही है, हर घर में भिंडी बनती है, ठीक है, मगर क्या भिंडी जो मेरी अम्मी बनाती है उसकी क्या बात है। तो इसी तरह से चिकन जलफ्रेजी जो तमाम शेफ्स या घरों में बनती है, तो वो अलग अलग रेसिपीज़ हैं। तो इसी तरह से आज जो रेसिपी हम चिकन जलफ्रेजी के आपको बनाना सिखा रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास इसमें हमने मतलब अपने पाकिस्तानी पैलेट, जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा जायका है, उसको देखते हुए हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, ठीक है जी। काली मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला थोड़ा सा यूज़ करें, हल्दी पाउडर है, वाइट पेपर है, सोया सॉस है, हरी मिर्चें हैं, ठीक है जी, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें हम शामिल करने के बाद इधर हमारे पास योगर्ट है, फ्लावर है, मतलब कॉर्नफ्लावर का हम यूज़ करें कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए, और उसके बाद टमाटो पेस्ट है, ठीक है जी, टमाटो डाइस है, अनियन डाइस है, क्यूब कटे में, मतलब चकोर काट लें आप प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को, और ये गाजर, ठीक है, और चिकन को भी हमने इसी तरह से क्यूब काट के रखा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पैन लेकर आपने ऑयल ऐड करना है इसमें, ठीक है, ऑयल इतना ऐड कर लें कि आपकी चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम खानों की बात करते हैं या फ्लेवर्स की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो घर में अच्छा अक्सर घर के अंदर हम प्लान कर रहे होते हैं, यार फ़लाने शेफ़ की तरह या फ़लाने कुक की तरह या उस घर के अंदर हमने ये रेसिपी खाई थी, तो मैं भी ये बनाऊंगी या बना लूँ, ठीक है। तो अच्छा, क्रिएशन बेसिकली आप पर डिपेंड करती है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आपके पास अच्छा, जब आप बनाने खड़े होते हैं तो फिर आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं घर के अंदर कि किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि पार्मेजान चीज़, ठीक है, अगर पार्मेजान चीज़ की हम बात करें तो पार्मेजान चीज़ ईजिली एक्सेस नहीं है, ठीक है। पार्मेजान चीज़ का, पार्मेजान चीज़ जो है समझ लें कि आपका इस वक्त तकरीबन 5000 रुपीज़ पर केजी होगा, ठीक है। अब 5000 रुपीज़ पर केजी चीज़ कौन यूज़ करेगा, सही है। एक मिडिल क्लास के लिए 5000 रुपीज़ पर केजी चीज़ का इस्तेमाल करना इज़ लाइक मुश्किल चीज़, ठीक है। तो हमने वहाँ पर ऑल्टरनेट उसका मोज़रेला चीज़ यूज़ किया। मोज़रेला चीज़ इस पर केजी जो है वो 1400 1200 से स्टार्ट है, फिर वो आगे तक जा रही है। तो इसी तरह घर में किन चीज़ों का एक्सेस है, शिमला मिर्च ईज़िली है, टमाटर ईज़िली मिल जाता है, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, गाजर, खीरा,
सही है। तो ये जो वेजिटेबल्स घर में, उन्हीं वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें। अच्छा, उसका इस्तेमाल और उनका एक्सेस किस तरह का है? पल्प वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल और रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप घर में करते हैं। अच्छा, रूट वेजिटेबल्स जिनको आप कच्चा भी खा सकते हैं और बॉईल करके भी खाना है। फिर इसी तरह से पल्प वेजिटेबल जिनको आप कच्चा भी खा सकते हैं और कुकिंग के लास्ट में ऐड करना है ताकि वो खो ना जाए करी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी रॉ ईटेबल वेजिटेबल, जो वो वेजिटेबल जैसे खीरा है, खीरा को कुक नहीं करेंगे मगर रॉ खा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो गया, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हमने ऑयल में शामिल किया, ठीक है। शामिल करने के बाद, अच्छा, अब गार्लिक और जिंजर को हम जब भी खाना पकाते घर में हम इतना पका लेते हैं कि गार्लिक और जिंजर का टेस्ट जो है वो हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज के हम उसको पका पका के जो है ना भून के वो फ्लेवर्स, उसकी वो शार्पनेस ख़त्म कर देते हैं। तो आपने इतना पकाना है कि गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर उसमें रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने चिकन को ऐड करके सॉटे करना है। अच्छा, अब चिकन की भी बात करते हैं। तो चिकन को भी हम जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, चिकन है हमारी, मीट जितना भी है, इन सब को हम इस तरह से पकाते हैं कि इनके अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म कर देते हैं हम, ठीक है। पका पका के हम वेजिटेबल को जो है ना और मीट को ख़त्म कर देते हैं और वो लाइक ऐसा हम बस खाना पेट भर रहे होते हैं उस वक्त उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और उसका फ्लेवर जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो नहीं मिलता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये देखिए चिकन इस वक्त आप कह लें कि रेयर हो चुका है। रेयर इज़ लाइक आपका इस पॉइंट के ऊपर कि आप अपने इस हिस्से को प्रेस करें तो कच्चे से एक स्टेप ऊपर ये हिस्सा जो है आपका रेयर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप इन दो फिंगर्स को जोड़ेंगे तो फिर मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ ये मीडियम रेयर है, ठीक है। फिर ये तीसरे फिंगर के साथ जोड़ेंगे तो ये मीडियम है, फिर ये मीडियम टू वेल है और ये वेल्डन है। वेल्डन का मतलब है आपका मीट कुक हो चुका है, ठीक है जी। तो वंस जब मीट आपका मीडियम रेयर की तरफ आता है तो आपने इसमें सबसे हार्ड वेजिटेबल जो ईटेबल वेजिटेबल्स हैं जिसमें कैरेट है, ठीक है, कैरेट आपने इसमें शामिल कर दी, ठीक है। कैरेट आपकी देर से पकती है तो इसलिए हमने पहले इसमें गाजर शामिल कर दिया। गाजर शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब इतनी देर में चिकन जो है मीडियम रेयर से मीडियम पर आ जाएगी और कैरेट हमारे कुक्ड हो जाएंगे। कैरेट कुक्ड होने के बाद आपने इसमें शिमला मिर्च शामिल करना है और ये हो गया डन। इसको हम अब थोड़ा सा कुक करेंगे, ठीक है जी। कुक करने के बाद स्पाइडर नेट हमने ये ले लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप वेजिटेबल की फ्रेशनेस और मीट की फ्रेशनेस बरकरार रखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब यहाँ पर हमने इस तरह से, ठीक है, इसको निकाल कर वेजिटेबल्स और मीट को अलग से एक बॉल में रख दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, आप एक साथ भी कुक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कुक कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अदरवाइज़ आपको रेसिपी कार्ड के अंदर कंटिन्यू पकाने का तरीका भी बता दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद वंस ये डन होता है, ठीक है, अब इसमें आपने टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरे आप इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से आप पकाएंगे। एक क्विक सा शॉर्ट सा ब्रेक है जब तक मैं टमाटो पेस्ट पका रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे, आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। ज़बरदस्त सी राइस की रेसिपी भी बननी है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। जालफ्रेजी, अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद, टमाटर बगैर बीज के क्यूब्स 2 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद,
शिमला मिर्च क्यूब्स में 1 से 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 से 2 खाने के चमचे, टमेटो पेस्ट आधा कप, अंडा 1 अदद, चिकन यखनी 2 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और अंडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पैन में तेल गरम करें और इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। अब इसमें दही फेंट लें और डाल दें, साथ ही लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, टमाटर पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, सोया सॉस और नमक डालकर मिक्स कर लें। शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, टमाटर बीज निकालकर और प्याज डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें यखनी शामिल कर लें। एक उबाल आने पर कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और ढक्कन बंद करके 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। चिकन जालफ्रेजी तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, ये सॉस जो हम बना रहे थे इस पे मैंने योगर्ट ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको बर्नर से हटा दिया था बिकॉज के ब्रेक पे थे हम। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको डन किया और इसके बाद इसमें अब सारे तमाम मसाले, ठीक है, जिसके अंदर हमने ब्लैक पेपर चाहिए, वाइट पेपर और ये थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड करते हैं, नमक इसमें हस्बे जायका ऐड कर दें आप, ठीक है, चिकन पाउडर और चिकन क्यूब जो आपको शामिल करना हो वो आप इसमें शामिल कर दें, लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च आप इसमें शामिल कर दें, हल्दी पाउडर शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करना है, भूनना है बेसिकली बेस के साथ। और वंस ये डन होता है, परफेक्ट, ठीक है, और इसके बाद आप इसमें सोया सॉस ऐड कर दें। ये हो गया डन। और सोया सॉस ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें आप क्यूब ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। अच्छा, क्यूब ऐड करने के बाद आपने इसको फिर से अच्छे से मिक्स करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, ठीक है, ये हो गया डन। अब ये तमाम मसाले और इंग्रेडिएंट्स को जब मैं शामिल करके सब्ज़ी के साथ और मीट के साथ अगर मैं पकाता तो इट्स मीन कि आपकी वेजिटेबल भी फारिग हो जाती है और सब्ज़ी भी आपकी, सॉरी, मीट भी आपका पक के जो है ना वो। तो यहाँ पर आपने सेफ रखना है, इस हिसाब से आपने ये डन किया। अच्छा, अब कंसिस्टेंसी जो है सॉस की अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं और रनी थोड़ा सी कंसिस्टेंसी को आप क्या कहेंगे, कॉर्नफ्लावर वाला ग्रेवी टाइप का बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, और फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये हो गया डन, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से ये इतना गाढ़ा है कि इसमें हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे देखें, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जो जूसेस थे चिकन के, ये देखें बॉल के अंदर आपको जूसेस चिकन के भी और वेजिटेबल के भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये अगर आप ये देखें जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये डन, तो इस फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ और मीट आपने इसमें शामिल कर दिया, शामिल किया, और उसके बाद आपने ये ग्रीन चिली शामिल की और ये फ्रेश टमाटोज शामिल कर दिए, ठीक है। तो ये बेहतरीन ज़बरदस्ती आपकी जलफ्रेजी की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये मज़ेदार सी आपकी चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी तैयार हो गई। वाह, क्या बात है। अब हमने क्या करना है, साइड चेंज, ठीक है, और स्लो फ्लेम पे इसको रखते हैं ताकि हल्का सा दम लगे,
ताकि फ्लेवर जो हैं वो चिकन में और वेजिटेबल्स में इन्फ्यूज़ हो जाएं और फिर उसके बाद हम इसको फर्दर सर्विंग की तरफ लेके चलें। ठीक है, अब इसके साथ राइस, थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, मेरे ख्याल से गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, दानिश भाई मुझे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट दीजिएगा। अच्छा, फ्रिज में, ओके, ये रहा, परफेक्ट। 1 मिनट दीजिएगा, बल्कि ये आ गया इधर, सही है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। अच्छा, गार्लिक जिंजर का पेस्ट या गार्लिक को भी आप फाइन चॉप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये अगेन आप पे डिपेंड करता है। ठीक है कि अगर आप गार्लिक चॉप करके ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली जो घर पे मौजूद गार्लिक जिंजर का पेस्ट है आप वो इसमें शामिल कर दें। ठीक है जी। अच्छा, ये डन होता है। फिर इसके बाद आपने चॉप जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास हैं, ठीक है, चाहे वो शिमला मिर्च हो घर में मौजूद, प्याज हो, ठीक है, गाजर हो, हरी प्याज हो, ठीक है, ये तमाम वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से शामिल करने के बाद ये हो गया डन। फिर आपने इसमें जायका ऐड करना है, और जायका अगेन जो घर में हमारी फैमिली के हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे नमक ऐड करके हमने काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च थोड़ी थोड़ी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने काली मिर्च भी ऐड करनी है और सफ़ेद मिर्च भी, दोनों में से जो भी अवेलेबल है, इजी एक्सेस आपके पास है, वो आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है, और ये हो गया डन। ठीक है, और फिर इसके बाद क्यूब जो है हमारे पास, ये इसमें थोड़ा सा शामिल करते हैं, और बिल्कुल हल्का सा पानी, बिकॉज के वो कुक्ड हो जाए अच्छी तरह से, बेस आपका रेडी हो जाए। तो वंस ये डन होता है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें आपने चावल, जो राइस हैं आपके पास, वो आपने कनी वाले बॉईल करके इसमें शामिल कर दिए। ठीक है जी। शामिल करने के बाद और फिर आपने इसको इस तरह से खोल कर अच्छी तरह से और फिर मिक्स करना है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जलाल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक सर, कहाँ गायब हैं आप? अरे हमारा नंबर ही नहीं उठा रहे। कौन आपका नंबर कौन नहीं उठा रहा, मुझे बताएं आप। ये आपके चैनल वाले नहीं उठा रहे यार वो असल में लाइन लगी हुई थी ना, असल में बैक टू बैक कॉल लगी हुई थी, उसकी वजह से जो है ना नंबर लगने में थोड़ा सा इशू होता है। खैर आप सुनाइए, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है अल्लाह पाक का। बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारी चीजें खाई, आप वाली भी बनाई, घर पे भी बनाई। बस किसी दिन आप हमारे पास आके बनाएं। आ जाइए हजरत, आप बस थोड़ा सा एड्रेस भेजें। बात डन हो गया। अभी आपको जो है ना हमारा एड्रेस देंगे, आप हमारे साथ आएँ, हमारे शो में खड़े हों यहाँ पर और हमारे साथ कुकिंग करें। आप करेंगे इंशाल्लाह। और देखें, मैंने अभी अपना नाम शाहिद बताया, इन्होंने तारीख लिख दिया। क्या चीज़? शाहिद नाम बताया, तारीख लिख दिया इन्होंने। अच्छा कोई बात नहीं, वो मिस्टेक हो जाती है। और आप सुनाए, भाभी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सब। ये मेरी एक बेटी बात करेंगी आपसे। जी जी, बात कराएं, बात कराएं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा इस्मा नाम है। उस्मा? इस्मा 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 उस्मा जी, जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? और आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कोई फरमाइश है आपकी? चिकन चाउमीन। किसकी? चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन। ठीक है उस्मा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, आपकी फरमाइश जल्द से जल्द पूरी करूंगा। ठीक है, चलें
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, सबको सलाम और बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर राइस हमारे पास डन है। मैंने थोड़ी सी ग्रीन अनियन जो है वो कट करके इसमें शामिल करनी है। अब देखें यहाँ पर हमने इस तरह से डन कर दिया वेजिटेबल को। अब थोड़ा सा हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको, ठीक है, स्लो फ्लेम पे हमने इसको दम पे रखना है ताकि बेस जो है इसका रेडी हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन। और ये आ गया बैक साइड पे और चॉपिंग बोर्ड, ठीक है। और अब हम ले लेते हैं ये ग्रीन अनियन। अच्छा, परफेक्ट। नाइफ, ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट, ठीक है, इस तरह से आपने काट कर ये ग्रीन पार्ट, क्योंकि करी जो है हमारी, ये आप देखें यहाँ पर करी डालें पूरी, ठीक है, और ये ग्रीन पार्ट जो है हम इस करी के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस करी को रिमूव कर देंगे बिकॉज के ग्रीन अनियन को हमने पकाना नहीं है। पेटल जो है इसके पेटल जो हैं वो फ्रेश रहने चाहिए, ठीक है। ये हो गया डन। अब हम इसको हटाकर इधर रख देते हैं। और ये जो वाइट पार्ट है, टेल पार्ट, ठीक है, ग्रीन अनियन का, इस टेल पार्ट को इस तरह से आपने बैक से रिमूव करके, ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, अब ग्रीन अनियन जिस तरह से भी आप शामिल करना चाहें तो आप इसको चॉप कर लें, चाहे तो आप इसको रफली रंग स्लाइसिस में काट के इसमें ऐड कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इस तरह से देखें, हमने ग्रीन अनियन की कटिंग डन करनी है, ठीक है जी। तो ये हो गया इधर, परफेक्ट। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप सब ने हमारी दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें बताना है कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट, यूट्यूब पे आज फूड। इसी के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ये प्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन फ्राइड राइस अज्जा, सेला चावल बॉयल 250 ग्राम, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 पाव, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, अंडे 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड 1 अदद, गाजर बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी प्याज बारीक चॉप 2 से 3 डंडियाँ, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चाइनीज सॉल्ट 1 चुटकी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल और लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन, गाजर, शिमला मिर्च शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें अंडे शामिल करके मिक्स कर लें, फिर इसमें मसाले, चिकन क्यूब और सॉस शामिल करके पकाएं। अब इसमें बॉइल्ड राइस शामिल करके मिक्स कर लें, डिश आउट करके हरी प्याज से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सी जो ये दो तरह से इस रेसिपीज़ को हमने सर्व किया है। एक तो हमने डायरेक्ट बॉल में निकाल दिया और एक हमने 1 सर्विंग डिश आउट किया है, ठीक है, जिसमें राइस को एक बॉल में, कटोरी के अंदर घर में जो भी मौजूद होती है उसमें आपने शेप आउट करके बाद में आपने चिकन की करी जो है वो ऐड कर दी। अच्छा, अब ये जो हमने जलफ्रेज़ी बनाई है इसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से अगर आप देख रहे होंगे तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल आपको नज़र आएगा। अच्छा, जब हम पानी ऐड करके और कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो वो ऑयल को अलग होने नहीं देगा, ठीक है, उसको बाइंड कर लेगा। तो बट यहाँ पर जो भी लोग
जलफ्रेजी बनाते हैं, अगर वो कॉर्नफ्लावर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, बट विदाउट कॉर्नफ्लावर और पानी की क्वांटिटी कम ऐड करके जो फ्लेवर्स आप इसमें वेजिटेबल्स के, मीट के और स्पाइसेस के आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि शायद उसमें कॉर्नफ्लावर और पानी ऐड करके आप उसको एंजॉय करेंगे। अगर अच्छा दूसरी तरफ आप वेजिटेबल की फ्रेशनेस देखें तो आपको शिमला मिर्च पे कलर भी नज़र आएगा ग्रीन, ठीक है, कैरेट अपनी कलर में है, इवन कि ग्रीन अनियन के जो पेटल्स हमने इसमें ऐड किए थे वो भी अपनी जगह पर है, ठीक है। जब आप बाइट लेंगे ना तो आपको वेजिटेबल की फ्रेशनेस इसमें फील होगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा पका हुआ सब्ज़ी, जैसे हम घरों में सब्ज़ियां बनाते हैं तो हम उसको पका के जो है ना बर्बाद कर देते हैं और फिर उसमें वो जायका, वो फ्लेवर नहीं आ रहा होता, सिवाय हमारे जो पाकिस्तानी 12 मसाले हैं उनके अलावा। तो यहाँ पर आपको हर बाइट में वेजिटेबल, मीट, हर चीज़ का इंडिविजुअली पता चलेगा। तो ये होता है बेसिकली आप खाना कुछ भी बनाएं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मैं अब जिस तरह से शो से पहले, ब्रेक से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि घर में जो चीज़ मौजूद है, ठीक है, आप उससे कोई भी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बस मेथड ऑफ जो कुकिंग है, अच्छा इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक काम करेंगे। कल जब मैं आऊँगा तो हम कुकिंग के मेथड्स पे बात करेंगे कि घर में आप कौन कौन से कुकिंग के मेथड्स हैं जिनको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंडक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, तो ये मेथड्स हैं कुकिंग के, ठीक है। जिन ये तरीके हैं कुकिंग के, जो चूल्हा का इस्तेमाल होता है वो कौन सा तरीका कहलाता है, ठीक है, जो ग्रिल के ऊपर खाना पकता है वो कौन सा तरीका कहलाता है, ओवन में खाना पकता है वो कौन सा तरीका कहलाता है। तो इस वे ऑफ कुकिंग जो है ना उसके बारे में बात करेंगे, ताकि कल को जब आप घर में खाना पका रहे हो तो आप लोगों को ये नॉलेज में हो कि यार हम जो खाना पका रहे हैं ये कौन सा तरीका, और इस तरीके से हम कितने तरह के खाने बना सकते हैं, ठीक है जी। तो कल इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं शेफ जलाल हैदर और इसके अलावा हमारी जो आज की टीम है आपसे चाहती है इजाज़त, क्योंकि टाइम हो चुका है ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। तो कल फिर हाजिर होऊंगा जी, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।